अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन नलवी है। मेरी नानी के इंतकाल को 4 दिन हो गए हैं। साउथ सिटी हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ। मैं क्विकली आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते चाहूँ जो हमारी फैमिली का साउथ सिटी हॉस्पिटल में रहा। उनकी 28 को वो एडमिट हुई। एक उनकी न्यूरोलॉजिकल सर्जरी थी, जो कि एक उनको सर में दर्द था, तो वो एक ट्यूमर था, वो रिमूव करना था, वो सर्जरी हो गई। उसके बाद वो एक दिन आईसीयू में रहीं और आईसीयू के बाद रूम में आ गई। रूम में वो 3 दिन थी, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। उसकी वजह से उन्होंने एक लंग इन्फेक्शन डेवलप किया, और वो भी जब एक फैमिली अटेंडेंट जो थी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फिर डॉक्टर्स ने स्कैन किया और टेस्ट किए और उन्होंने इन्फेक्शन देखा कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है। उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सर्जरी के वक्त उनका एक कोविड टेस्ट हुआ था, वो नेगेटिव आया था। उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट जब किया तो 2 दफ़ा उन्होंने कोविड टेस्ट किया, दोनों दफ़ा नेगेटिव आया, बट उनका चेस्ट स्कैन का स्कोर जो था वो हाई था। तो एज़ पर हॉस्पिटल पॉलिसी उन्होंने कहा हम इनको एज़ कोविड पेशेंट ट्रीट करेंगे, एंड दे पुट हर इन आइसोलेशन। उनको एक आइसोलेशन रूम में डाल दिया गया। हमारे ख्याल में एज़ फैमिली हम समझते हैं वो जो 4 दिन उन्होंने आइसोलेशन रूम में गुजारे हैं मेरी नानी ने, वही उनकी वफ़ात की वजह बने, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल एक सीवियर डिप्रेशन में चली गई, अपनी विल पावर बिल्कुल खो बैठी थी। और उन्होंने ये बात जब भी उनसे हुई, उन्होंने ये इस चीज़ को कहा कि वो फ़ील कर रही हैं कि वो बिल्कुल लोनली फ़ील कर रही हैं, अकेला फ़ील कर रही हैं, और उसकी वजह से उनकी बिल्कुल विल पावर ख़त्म हो गई थी। एक हॉस्पिटल मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस है, एक हॉस्पिटल जो कि एक रात के 175,000 आइसोलेशन रूम के ले रहा था, 1,75,000 रुपये, वो क्या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर सकता था कि फैमिली 24/7 उनके साथ कनेक्टेड रहती? एक उनके साथ एक ऐसी कोई टैबलेट या कोई एक चीज़ उनके साथ होती जिससे वो 24 घंटे फैमिली से कनेक्टेड रहती, और उनको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती, या उनको एक कनेक्टेड होती वो, और उनको लगता कि वो उनकी फैमिली उनके साथ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उसकी वजह से वो बिल्कुल हमने देखा कि उनकी हेल्थ जो थी वो डिटीरियोरेट करती रही, बदतरीज उनकी ख़राब होती रही, और उसके बाद वो वफ़ात पा गई। दूसरी चीज़, डॉक्टर शाहिद जावेद हुसैन जो कि उनके पल्मोनोलॉजिस्ट थे, और जब से उनको ये लंग इन्फेक्शन डेवलप हुआ और वो आइसोलेशन में शिफ्ट हुई, वो इस केस को देख रहे थे। उनसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट की गई थी व्हाट्सएप पे, जिस पे उन्होंने कमिट किया था कि वो रेगुलर अपडेट्स देंगे। और मेरे ख़्याल में इट्स नॉट आस्किंग टू मच अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक हॉस्पिटल जो कि इतने पैसे भी लेता है, डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हम पेशेंट की फैमिली का राइट है कि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलें, स्पेशली जब वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड हैं। डॉक्टर शाहिद जावेद हुसैन टोटली डिसअपीयर्ड फॉर 3 डेज़। उनको बड़ा ट्रेस करने की कोशिश की हॉस्पिटल मैनेजमेंट के थ्रू, डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे, उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद वो 3 दिन बाद, जिस दिन मेरी नानी का इंतकाल हुआ है, सुबह उन्होंने कॉल की और उन्होंने अपडेट भी दी, और उन्होंने कहा सॉरी मैं बिज़ी था। तो मेरे ख़्याल में ये जो एक एटीट्यूड था, हमें इस एटीट्यूड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, और हम मेरे ख़्याल में ये एटीट्यूड बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। लास्टली मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि हॉस्पिटल्स जो कि इतने पैसे लेते हैं, सबसे ज़्यादा आप देखें 20 लाख रुपए हमारा टोटल बिल था। उसके बाद 7 लाख रुपए हमारे 4 दिन आइसोलेशन के लगे, जिसका मतलब 1,75,000 रुपये एक रात के। उसके बावजूद जो एक कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस थी, इनसेंसिटिविटी थी और नेग्लिजेंस थी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में होते हैं फैमिलीज़ कि उनको जो कहा जाता है वो करते हैं, और हम करने के लिए तैयार थे उस वक्त, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट भी की जाती है ऐसी सिचुएशन। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि इन पे चेक रखे। और हमारा जो साउथ सिटी हॉस्पिटल के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मेरे ख्याल में ये हम कभी भुला नहीं पाएंगे। शुक्रिया।